फैमिली, होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो टुडे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम लोगों का इंडस्ट्रियल विजिट, जहाँ पे हम गए थे ग्रेप बेरी वाइन यार्ड्स। एंड सबसे पहले हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने एट मिस्टिक वैली रिजॉर्ट। सो ये जो व्लॉग है ये इंडस्ट्रियल विजिट और एक पिकनिक टाइप, ये दोनों ही चीज़ का मिक्सचर है। ओके, सो इसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड अ पिकनिक विजिट, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे हम आ गए थे बैंकेट हॉल में टू हैव अ ब्रेकफास्ट। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आर HOD सर एंड आवर डियर टीचर्स हैव अरेंज्ड सच अ गुड डे, सच अ मेमोरेबल डे फॉर अस। थैंक यू सो मच माय डियर टीचर्स। We are heading towards Rosula Mines. मुझे भी सेंड करा। पूरा का पूरा गांव है, जंगल है, सुनसान है, घोड़े हैं, बकरियां हैं, भैंस है, गाय है। लाइक सीरियसली बहुत सारी चीज है और हम आपको सब कुछ दिखाने वाले। सी ग्रेप्स आर आल्सो देयर। और सी हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और यहाँ पे है बेबी गन्ना, लाइक बेबी शुगर केन। ओके, डोंट माइंड माय लैंग्वेज। ओके, अपने बस ड्राइवर से साथ हाँ पता है, हम लोग आ गए। नहीं, the culprit is here. No, I have the nice one. So here we are in the Grape Berry Wine Yards, and if someone is interested or want to know anything about them, then they can follow them on Instagram. Their Instagram ID has been mentioned here, and that's Grape Berry Wine Yards. And see the flowers and everything. This flower is just so cute now, the yellow and the orange shade. And here's a short information about the wine industries. 12% मग असं तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट चेकिंग असते. आम्हाला सरकारी परमिशन, सरकारी लेमन टेस्ट केल्याशिवाय आम्हाला जर याच्यामध्ये अल्कोहोल जास्त आलं एक्साईज ड्युटी वाढते. ओके, म्हणून त्यांनी कंट्रोल ठेवलेला आहे की तरुण लोकांना चांगली मिळाली पाहिजे. मग तुमचं सगळं युनिफॉर्म प्रोसेस असणार ना एवढ्या दिवसांनी? स्टँडर्ड सगळं जे आहेत ना, समजा फर्मेंटेशन आता मध्ये गेला पण ते सांगू शकतो तुम्हाला. हे सगळं झालं तर तुम्हाला टूर जी दिली जाईल ना, त्यात तुम्हाला द्राक्षाची बेसिक माहिती आणि वाईन प्रोसेसमध्ये आता आमचं काल प्रॅक्टिकली प्रोसेस होता. आता तुम्हाला थेरडिकल सांगितलं वाईन कशी असते किंवा कशी कशी बनते किंवा कशी कशी ती क्रिया काम करण्याची क्रिया आहे. त्यातून असं होतं तुम्ही जेव्हा मोठ्या कंपनी जातात, तुम्ही बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे समझते नहीं कि हम कुछ बनाए. बड़े बड़े टैंक 50-60 एक टैंक होता है, सिर्फ बाहर से दिख रहा है टैंक है ये ऐसा है वैसा है. यहाँ पे आने के बाद उनको समझता है छोटी टैंक सब एक्टिविटी हम भी कुछ कर सकते हैं. वहाँ आपको जाने के बाद समझ में आ जाएगा सब. हे ओकचं असतं ना? ओकचं मशिनरी इम्पोर्ट करतो कारण त्या देशांमध्ये वाईन स्वस्त विकावं लागतं, कारण तिथलं त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, कॅनडा. मग परवडत नाही. सुराची जी वाईन इथे 740ला आहे ती कॅनडामध्ये 515 भेटते. मग तोट्यात विकावं लागतं त्यांना, कारण एक्साईज ड्युटी वाचवण्यासाठी. हे नॉर्म्स इतके वेगवेगळे. आपल्याला वाईन महाराष्ट्रामध्ये हे महाराष्ट्रासारखाचे नियम आहे वाईन बनवण्यासाठी. दिल्लीमध्ये जर वाईन विकायची असेल तर एक लेबल मंजूर करण्यासाठी 3,25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी दरवर्षाला. म्हणून एक प्रत्येक कंट्रीचे राज्याचे जे आहे ना, एक ब्रँडसाठी, एका ब्रँडसाठी. म्हणून तुम्हाला जे वाटतं, समजा उदाहरण आता बेंगलोरमध्ये गेल्यानंतर महाराष्ट्राने काय केलं, बेंगलोरच्या वाईनला 200% एक्साईज ड्युटी लावली. और हम ये आ चुके हैं वाइन यार्ड्स में. उफ, साइड बॉयज कैन आई गो अहेड. जर्मन व्हरायटी असते, हिच्यामध्ये ज्युसी असते. हाँ ठीक है, ये जर्मन व्हरायटी है, रिजलिन बोलते हैं इसको. व्हाइट वाइन में होता है रिजलिन, शेनिन ब्लॉन्क, सोइनो ब्लॉन्क, शार्डोनी. ये हो गई वाइट ग्रेप्स, इसे वाइट वाइन बनती है. और रेड में होते हैं शिराज, टेम्परनियो, ग्रीनाश. ये होती है रेड वैरायटी, उसे रेड वाइन बनती है. ऐसा ये जो होते तो ये जूसी वैरायटी होती है. इसमें जो बीज आता है, देखिए जूसी, इसमें बीज भी होता है. खाने के ग्रेप्स में बीज नहीं होता. अभी देखिए, अभी ये पक रहा है, जो इसका जो ब्राउननेस आ गया ना, अब ये पक रहा है. 3-4 दिन के ये भी हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगा अभी. ओके, रेड
ॲक्च्युली धुण्याचे त्याचे इष्ट असतं, काही अडचण नसते, त्याला डायरेक्ट खाऊ शकता तुम्ही. हाँ, जो रेड वैरायटी के लिए थोड़ा सा सॉइल भी अलग चाहिए थोड़ी सी. ये यहाँ पे ब्लैक सैंडी सॉइल है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा सूट होती है यहाँ पे. पूरे साल भर तो नहीं रहता रहेगा ना, महीने महीने. तो वाइन की कॉस्ट इसी कारण बढ़ती है कि वो साल में एक भी बार बनती है. और फिर फर्मेंटेशन. हाँ, उतना 15-20 दिन का फर्मेंटेशन चलता है. अभी वो उधर से बताएंगे, आप टेस्ट कर लीजिए, खा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या टेस्ट व्हाइट वाइन में दोनों में इतना क्यों मतलब फर्क ना. difference है कि व्हाइट वाइन तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ प्रोटीन आ जाता है. नहीं, टेस्ट तो आता है, टेस्ट छोड़ो, टेस्ट क्या होता है, इंडियन लोगों को ज़्यादा स्वीट पसंद आता है, सॉफ्ट पसंद आता है. लेकिन कैबरनेट का वाइन पियेंगे तो आप मुँह भी नहीं पकड़ेंगे, इतना कड़वा होता है, लेकिन एक्चुअली वाइन वैसा ही होता है. अनेक आपने टेस्ट किया है. हाँ, तो कैबरनेट जो वैरायटी टेनिन ज़्यादा होता है, उसके बंच भी छोटे छोटे होते हैं उसमें. मस्त ती मनुके म्हणून चालते. घर मोठा असतं पण मनुके याला ना खाण्याची द्राक्षे वापरली. कौन है ये मेरे साथ? ओके, सो हमने अब तक देखा कि हमारे ग्रेप्स कैसे होते हैं, वाइन्स में कैसे ग्रेप्स यूज़ होते हैं, एंड द नॉर्मल ग्रेप्स और वाइन वाले ग्रेप्स में क्या डिफरेंस होता है. और अब हम जा रहे हैं मेन सेटअप की तरफ, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि वाइन की प्रोसेस कैसे की जाती है. सो लेट्स गो. जो क्रशर है वो क्रश करने के बाद टैंक में डालते हैं उसको. टैंक में डालने के बाद उसको 48 घंटे के लिए ठंडा रखते हैं. उससे क्या होता है रेड वाइन का कि छिलके में जो रेड कलर है वो वाइन में आ जाता है. उसके बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं. 15-20 दिन का फर्मेंटेशन होता है. छिलके का रेड वाइन छिलके के साथ ही होती है. 15-20 दिन का जो शुगर का पूरा कन्वर्ट अल्कोहल में होता है, तो वाइन उसी टाइम बन जाती है. किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि वाइन एजिंग क्यों रखते या ज़्यादा दिन क्यों रखते, तो टैंक में रखने के बाद वही वाइन नीचे सेटल हो जाती है, उसमें जो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, और जो बाकी वाइन होती है वो दूसरे टैंक में शिफ्ट करके वैसे ही रखते हैं. रेड वाइन उसी टाइम वाइन पूरी तैयार हो गई. उसमें हर कंपनी अलग अलग कुछ यूज़ करती है, टैनिन पाउडर वगैरह जो कुछ भी होगा तो वो यूज़ करती है. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करते. उसी टाइप वाइट वाइन का भी होता है. वाइट वाइन में क्या होता है कि छिलका उसी टाइम बाजू निकाल देते हैं. 20 दिन के लिए वो भी फर्मेंटेशन होता है, 15-20 दिन का. उसका टेम्परेचर नॉर्मली 15-18 के बीच में रखना पड़ता है. जैसा इसमें है वैसे उसी टाइप का सब एक्टिविटी वैसा होगा. तो 15-20 दिन के बाद उसकी वाइन तैयार हो जाती है, कि शुगर का कन्वर्टेशन अल्कोहल में हो जाता है. वाइन उसी टाइम तैयार हो गई, वो भी शिफ्ट करके दूसरे टैंक पे रख देते हैं. ऐसे ही रखते हैं 1 महीने के लिए. उसी बार रैपिंग करके जो नीचे बैठ जाता सब स्लस वो निकाल देते हैं उसको. और जो वाइन है वो क्लाउडी वाइन बोल के या लीजिंग के लिए उसको निकाल के रखते हैं, और वो बॉटलिंग के लिए तैयार हो जाती है वाइन. यानी कि 3 महीने के बाद एक्चुअली वाइन तैयार होती है, लेकिन थोड़ी पुरानी वाइन 6 महीने के बाद की वाइन थोड़ी अच्छी लगती है पीने के लिए. लेकिन आप यंग वाइन पियेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ प्रोटीन ज़्यादा मिलता है आपको. सो अब हमारा इंडस्ट्रियल विजिट वाला पार्ट ख़त्म होता है, एंड अब हम वहाँ से बाहर आ गए थे, एंड वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर डूइंग अ लंच, और कुछ मस्ती, कुछ मनोरंजन एंड ऑल दैट, एंड दिस वाज अ वेरी गुड प्लेस. और ये अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ. ये रास्ता कितना प्यारा सा था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया. ओके, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं F5s, S5s एंड T5s, डू कमेंट कि आप लोगों की पिकनिक कैसी लगी. और जो लोग नहीं गए थे इंडस्ट्रियल विजिट में, और मे बी अ पिकनिक जिन लोग नहीं गए थे, वो लोग भी ये वीडियो देखें और वो लोग भी कमेंट करें कि आपको ये सबको कैसा लगा. और मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी मेमोरी बनाई है, और बहुत ज़्यादा मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा. ओके गाइस, एंड यहाँ पे आता है प्यारा सा सनसेट पॉइंट, और इसे ढलते हुए सूरज की तरह हमारा आज का दिन ख़त्म होता है. एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा, और एक बहुत मेमोरेबल डे था, जो मैं तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में याद रखूँगी, बिकॉज दिस वॉज माई लास्ट इंडस्ट्रियल विजिट ऑफ माई ग्रेजुएशन डे. ओके, सो यहाँ पे हम आ गए हैं वापस से मिस्टिक वैली की बैक साइड में, और यहाँ पे हम कुछ फ्लावर्स एंड समथिंग्स कॉल्ड बॉटनी, हम लोग यहाँ पे बॉटनी की स्टडीज़ कर रहे थे अबाउट द फ्लावर्स, प्लांट्स एंड ऑल. सो बाय.